अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम सब ये जानते हैं कि इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं। मुख्तलिफ केसेस में वो इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं और केसेस कौन कौन से हैं ये भी हम जानते हैं। उनकी तरफ तो मैं बाद में आती हूँ, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट जो सबमिट करवाई गई है जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में, उस पर बात करना चाहती हूँ। वो रिपोर्ट ये कहती है कि खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर हर महीने 12 लाख रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आ रही है, यानी 1.2 मिलियन के करीब जो अखराजात हैं वो खान साहब को सिक्योरिटी फराहम करने की मद में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब कौन सी सिक्योरिटी है या जेल के अंदर वो कौन सा खतरा है या खदशा है, उस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं नए सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने में। उससे पहले जो कैदी वहां पर मौजूद हैं, तकरीबन 7,000 कैदी बताए जा रहे हैं अडियाला जेल में, जिनके सिक्योरिटी के लिए जो कैमरास इंस्टॉल हैं वो एक तरफ, लेकिन इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फुल प्रूफ और यकीनी बनाने के लिए 5 लाख रुपए मजीद लगे हैं। नए कैमरास इंस्टॉल हुए हैं जो सिर्फ खान साहब को मॉनिटर कर रहे हैं। खान साहब को खाने में क्या फराहम किया जा रहा है, इस हवाले से भी बहुत ज्यादा सवाल सामने आ रहे थे, जिन पर जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है उसमें ये बात सामने आई है कि खान साहब को जो खाना फराहम किया जा रहा है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार होता है और स्पेसिफिक किचन है, उधर खाना नहीं बन रहा जहां बाकी कैदियों के लिए बन रहा है। खान साहब को स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल में वहां पर रखा गया है। ये बात थी जिसे कि डिस्कस करना बहुत जरूरी था कि उनको प्रोटोकॉल अंदर भी दिया जा रहा है, तो खाना उनका अलग से किचन में तैयार होता है, जेल सुपरिटेंडेंट की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार होता है, जो जब बन जाए तो उसके बाद उसको कोई ऑफिसर या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट टेस्ट करता है, ट्राई करता है कि क्या ये ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। उसके बाद वो खाना जाता है खान साहब के पास। फिर क्योंकि खान साहब खुद बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और अपनी फिटनेस के लिए लड़ भिड़ कर उन्होंने अंदर साइकिल तो मंगवाई ही थी दरख्वास्त करके, तो अब उनके जो रोजमर्रा के मामलात हैं उनमें वो एक्सरसाइज करते हैं, वो वॉक करते हैं। उनकी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए होली फैमिली हॉस्पिटल से डॉक्टर्स हैं, 6 मेंबर्स का ये डॉक्टर्स का एक ग्रुप है जो कि खान साहब की हेल्थ के हवाले से बहुत ज्यादा मेजर्स लेता है। ये वो ग्रुप है 6 मेंबर्स का जो कि ऑफ एंड ऑन करता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर भी डॉक्टर्स हैं जो खान साहब की सेहत के हवाले से मामूर किए गए हैं, जो कि उनको डेली रूटीन चेकअप फराहम कर रहे हैं। अब खान साहब को जहाँ रखा गया है वो 7 खास सेल हैं, मखसूस सेल हैं जो स्पेशल प्रिजनर्स को दिए जाते हैं। अडियाला जेल में 7 सेल हैं, जिनमें से के 2 जो है उस पर खान साहब इस वक्त काबिज हैं। 2 जो सेल है उसमें खान साहब रह रहे हैं, जबकि बाकी के जो 5 हैं उनको बंद कर दिया गया है। उन्हें बंद इसलिए किया गया है ताकि खान साहब की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, उनके आसपास कोई ना जा सके, जिस एरिया में खान साहब हैं उसके इर्द गिर्द भी कोई ना मौजूद हो सके। तो अब ये है कि 5 को बंद रखा गया है सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। आम तौर पर अगर वहां पर इमरान खान साहब नहीं होते और अगर हम आम दिनों की बात करें तो ओवरऑल वहां पर 35 कैदियों की गुंजाइश है, वहां पर 35 प्रिजनर्स को रखा जाता है। लेकिन अब क्योंकि वहां खान साहब मौजूद हैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ उन प्रिजन्स की ऑक्यूपेंसी है सिंगल पर्सन की। इसके अलावा उनसे मिलने के लिए वहां पर अगर उस अहाते में किसी को जाना है तो खास तौर पर इजाजत लेनी है, जाना वहां पर मना है। और सिक्योरिटी की जहाँ हम बात कर रहे हैं कि जेल सिक्योरिटी जिसके ऊपर मैं ये वीलॉग बना रही हूँ, तो 10 प्रिजनर्स होते हैं जिनके लिए एक एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होता है। 10 कैदियों के लिए एक सिक्योरिटी एहलकार, लेकिन इमरान खान साहब एक हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए 15 एहलकारों को तैनात किया गया है। ये 15 सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिसके अलावा 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं और 3 उनके डेडिकेटेड पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ में से हैं। यानी कि कितने हो गए, 15, 2 और 3, 20 एहलकार ओवरऑल इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो उन 7 प्रिजन्स के पास एक अहाता है, सहन है, उसको खान साहब वॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विजिटर्स की जहां मैंने बात की है उनके लिए सख्त पाबंदी है और खास प्रोटोकॉल दिया गया है खान साहब को, और इस प्रोटोकॉल के अंदर पुलिस है, रेंजर्स है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, और ना सिर्फ ये वाले सिक्योरिटी ऑफिसर्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उसके अलावा रेगुलर सर्च ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, सर्च ड्रिल्स भी हो रही हैं, ताकि आने और जाने वाले लोग या अंदर मौजूद कोई इस तरह की अगर एक्टिविटी होती है जेल में तो उसको नजर में रखा जाए, ताकि वो कोई भी इस तरह की बात किसी की नजर से छुपी ना रह जाए। लीड पर्सन्स उसके ऊपर तैनात हैं, रेंजर्स तैनात है, अडियाला के अंदर भी सिक्योरिटी देख रहे हैं, अडियाला के बाहर भी सिक्योरिटी देख रहे हैं। और 8 फरवरी के बाद से, जब से अडियाला जेल 8 फरवरी इंतखाबात का दिन था, उसके बाद से अडियाला जो है वो मीटिंग्स का बहुत बड़ा हब बन गया था। पॉलिटिकल मीटिंग्स वहां पर हो रही थी, जिसकी वजह से
सिक्योरिटी के खदशात पर बहुत ज़्यादा सवालात पैदा हो रहे थे, तो प्रिजन चीफ को बताया गया पंजाब होम डिपार्टमेंट की तरफ से कि सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा खदशात हैं, कोई भी खुदा न खास्ता वाक़या हो सकता है, कोई दहशत गर्दी का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद खान साहब से मुलाकात के लिए 2 हफ्ते पर पाबंदी भी आयद कर दी गई थी। लेकिन ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, केसेस हैं। साइफर केस में 10 साल की सज़ा हुई हुई है, तोशा खाना में 14 साल की, और बुशरा बीबी का जो इद्दत केस है उसमें 7 साल की कैद हुई हुई है। तो फिलहाल खान साहब तो जेल में हैं, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से मेजर्स बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं। और जो सुपरिटेंडेंट जेल के हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है वो बहुत ज़रूरी थी आपके साथ शेयर करना कि अंदर के हालात क्या हैं, तो वो हमने आप तक पहुंचाए हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।